नॉइज आ जाए वो पता चले तो ठीक है। अभी आज एक का चैट मैंने देखा, लेकिन उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं आज आज चैट ही नहीं देखना है। ठीक है, बेवकूफ लोगों को आज नहीं करना है। ठीक है। सो आज हम ये सीखने वाले हैं कि चलो, क्या है पैनल हिडन प्लेस एस्केप टू शो पैनल। ओके ठीक है। तो आज हमें ये सीखना है कि चलो, स्ट्रक्चर अगर हमारा बुलिश था, ठीक है, तो मैंने कल एक्सप्लेन किया कि आपका जो होता है ये मार्केट में होता है लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट, राइट। ये होता है कंफर्म लो या लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। इतना तो आपको पता है कि ये लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट होता है, राइट। नाउ अब उसके ऊपर यहाँ पे है आपका कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ वन, और ये आपका था टेंटेटिव हाई दैट इज लेवल ऑफ थ्री। अब आप सबको पता है, सिंपल सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे ही आपका नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है वैसे ही आप सेलिंग में बैठ जाते हो। अब मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे जो आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको, वो यहाँ ये है कि अगर इस पॉइंट का डेट था 1 जनवरी और नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका हुआ 20 जनवरी को, तो क्या आप 20 दिन एक नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए वेट कर सकते हो क्या? एक नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए वेट कर सकते हो? नहीं। हायर टाइम फ्रेम्स में आपने देखा होगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत ज्यादा टाइम के बाद होता है, जिसके चलते आप क्या कर सकते हो, वेट नहीं कर सकते उतना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक प्राइस एक्शन का ऐसा पहलू सीखने वाले हैं जिसमें हमें अर्ली बाइंग या सेलिंग मिल सकती है। फॉर दिस मैटर, जब प्राइस बुलिश होती है तब हमें अर्ली सेलिंग कैप्चर कर सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। आज क्या सीखने वाले हो ये देखो टेक्स्ट। सबसे पहले आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, या उसका दूसरा नाम है 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ये हम सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम आज सीखने वाले हैं कि ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है। ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल्स क्या होते हैं, ये दो दो चीजें हमें आज मोस्टली सीखनी है। इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। और उसी के चलते आज मैं आपको जो है आज का ट्रेड भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसके लिए सबसे पहली बात, टाइम फ्रेम रहेगा। इसके लिए टाइम फ्रेम रहेगा इस स्ट्रेटेजी के लिए, या इस पर्टिकुलर चीज के लिए। अभी हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम्स में आ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए तो इसमें हम यूज करेंगे H1, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं, H1 टाइम फ्रेम यूज करते हैं, ठीक है। अब H1 टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें H1 टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रेटेजी क्या है। तो आपको मैंने अभी एक चीज बता दी कि क्या होता है नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए अगर बहुत टाइम लग रहा है तो आपको क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम्स में जाना है, या आपको लोअर टाइम फ्रेम नहीं है, अभी 1 आवर में ही ये देखना है सिर्फ होते हुए कि अगर नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले एक सिनेरियो हो जाए। सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, जैसे हमने बोला था कि 1 2 3 क्या हमारा लास्ट बुलिश स्ट्रक्चर है, तो आपने कहा था यस सर। तो क्या मैं लेवल 2 से लेके लेवल 3 तक लास्ट बुलिश इम्पल्स है? अब ये क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि क्या लेवल 2 से लेके लेवल 3 तक ये हमारा लास्ट बुलिश इम्पल्स है? यस, ऑफ कोर्स सर, इट्स अवर लास्ट बुलिश इम्पल्स, राइट। सबको समझ में आ गया? अब पहले रूल्स लिख लो, ठीक है, फिर पहले रूल्स फिर थ्योरी और फिर एग्जांपल्स, कुछ इस तरह से हम कंडक्ट करेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट इज, रूल्स लिख लो, रूल्स फॉर इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, ISS लिखता हूं, ठीक है मैं। फर्स्ट, इन लास्ट बुलिश इम्पल्स, यानी क्या है, लेवल 2 से लेकर लेवल 3 तक, दैट इज फ्रॉम लेवल 2 to 3 इन अपोजिट डिरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। यानी क्या, अभी ट्रेंड कौन सा है, बुलिश है, तो उसके अपोजिट कौन सा होगा, बियरिश साइड, ठीक है। ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड 5 waves मस्ट बी फॉर्म्ड
टू कंफर्म इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, या उसे हम क्या कहते हैं, 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये रूल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब मैं यहाँ पे आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए चलते बताता हूँ। ये सिंपल सी चीज है, क्या कह रहा है कि चलो आपको क्या करना है, कि चलो इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसके लिए रूल क्या है कि अब देखो ठीक से, हाँ? ये पहले आपका था 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, फिर ये बन गया आपका 1 कैंडल क्लोजिंग अबव। अब हमें क्या चाहिए कि ये जो लेवल 2 से लेकर लेवल 3 तक लास्ट का बुलिश इंपल्स है ना, उसके अंदर अंदर हमें क्या चाहिए, अगर नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो अगर ये 5 वेव्स यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं विद इन लास्ट बुलिश इंपल्स, अगेन मैं कह रहा हूँ, सिनेरियो क्या है कि लेवल 2 से लेकर लेवल 3 तक अगर हमारा क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, यानी क्या है, 5 वेव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। एंड यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना भूल गया मैं, इन द सेम टाइम फ्रेम। यानी ऐसा नहीं है कि बुलिश का जो स्ट्रक्चर है वो 1 आवर में और 1 मिनट में अगर इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लेंगे, नहीं। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बुलिश 1 आवर का है तो हमें क्या करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी क्या देखना है, 1 आवर का ही देखना है। आई होप थियरी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी आपको। बिल्कुल मैं आपको ये नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुरंत आपको सब कुछ समझ में आ जाए या आज ही आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओ, ऐसी मेरी अपेक्षा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपको चाहता हूँ कि थोड़े थोड़े रूल्स ठीक 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 चीज़ों से बताऊं। अब यहाँ पे ये 5 वेव्स फॉर्म हो जाते हैं, रूल्स सेम रहेंगे क्या? 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 1 कैंडल क्लोजिंग, वो सारे रूल्स सेम रहेंगे, रूल्स में कोई चेंज नहीं है। ये फर्स्ट वेव, देन ये हमारा रिट्रेसमेंट का सेकेंड वेव, देन अगेन ये थर्ड वेव, देन अगेन ये रिट्रेसमेंट का फोर्थ वेव, एंड देन फाइनली जाके यहाँ पे ये हमारा फिफ्थ वेव कंफर्म होगा। ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे विदाउट नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर लास्ट बुलिश इंपल्स में यानी 2 से लेके 3 तक सेम टाइम फ्रेम में अपोजिट डायरेक्शन में 5 वेव्स बन जाते हैं, तो हमें ये क्या डिनोट करता है? सबसे पहली बात ये डिनोट करता है कि जो बिग प्लेयर्स है वो ये अर्ली इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब हम सेल्स में बैठने को तैयार है। दूसरा इंडिकेशन, ये ऑलरेडी एक सेलिंग का स्ट्रक्चर फॉर्म कर चुका है, तो इसे हम 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। यानी कि ये क्या है, अब मार्केट यहाँ पे आफ्टर पॉइंट 5 कंफर्म, जैसे ही पॉइंट 5 कंफर्म हो जाएगा, फिर हम बुलिश रहेंगे या बीरिश रहेंगे, फिर बताओ। अगर 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है तो हम बीरिश रहेंगे या बुलिश रहेंगे? ऑफ कोर्स बीरिश रहेंगे, राइट। तो अब हमें सेल की एंट्रीज देखनी है या बाई की एंट्रीज देखनी है? हमें ऑफ कोर्स अब क्या करना है, सेल की एंट्रीज देखनी है, ठीक है। नाउ अब सेल की एंट्रीज कहाँ से देखे सर? सो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट है, इसका जो लेवल ऑफ 3 है उसका विक मार्क करना है, और ये लेवल ऑफ 4 का विक मार्क करना है। और आप क्या करोगे, इन दोनों लेवल से सेलिंग देखोगे। इन दोनों लेवल से आपको क्या करना है, सेलिंग देखोगे। इस लेवल्स के चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह कोई नाम नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखना जो ये लेवल 4 रहेगा ये हमारा A+ रहेगा। ठीक। अब फिर से सब कुछ एक बार मैं ठीक से आपको समझाता हूँ, प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन द मार्केट। प्रॉब्लम ये था कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। सो टाइमिंग, दैट डिले वाज द प्रॉब्लम। नाउ सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये कहता है कि अगर लास्ट बुलिश इंपल्स में अपोजिट डायरेक्शन में विद इन 2 से लेके 3 तक अगर अपोजिट डायरेक्शन में 5 वेव्स बन जाते हैं हमारे, जो कि सेलिंग का होता है। पहले ट्रेंड क्या था, बुलिश था, ठीक है। तो बुलिश ट्रेंड इज अवर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। जो भी ट्रेंड होता है ना मार्केट में उसे हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं। और अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लास्ट बुलिश इंपल्स में अगर हमारा 5 वेव्स इंटरनल स्ट्रक्चर बन गया या 5 वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में सेम टाइम फ्रेम में बन गए, तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। यानी आप देखो ना क्या कह रहे हो,
ये बड़ा स्ट्रक्चर जो है हमारा एक्सटर्नल था, और उसके लास्ट बुलिश इम्पल्स में हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो हमें अब क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है कि नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से पहले ही हमें इसका कंफर्मेशन मिल गया, तो हमें लेवल 3 से लेके लेवल 4 तक इन दोनों लेवल से मार्केट में सेलिंग देखनी है। तो ये आपको क्या थ्योरी क्लियर है इसकी? सिंपल सी थ्योरी है एकदम। थ्योरी क्लियर है, प्रॉब्लम बताया, सॉल्यूशन बताया, क्या सीखना है ये बताया। ठीक है, प्रॉपर वे में समझो। अगर आप खुले दिमाग से सीख रहे हो तो भी ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक लाइव एग्जांपल देखें हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में। यस, फिर से बता रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी सेम 1 मिनट में भी यूज करती है जो भी मैं सिखा रहा हूँ। बस आपको गड़बड़ ना हो इसीलिए मैं लोअर टाइम फ्रेम्स में लेके नहीं जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे मैंने एक चीज देखी है। अब ठीक है, तो ये ऊपर का सबका लिख के हो चुका होगा आई होप। ठीक है, एक काम करता हूँ, उसका फोटो भेज देता हूँ मैं। ठीक, इसका भी मैं फोटो भेज दूंगा। ठीक है, ये डन। नाउ आई विल डिलीट दिस। ठीक है, अब आपको सीधा सीधा पता चल रहा होगा यहाँ पे कि पहले प्राइस बुलिश थी, फिर प्राइस यहाँ पे बीरिश बनी। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, एक बीरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, एक बीरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो सबसे पहले वो मार्क करते हैं। ठीक है, अब अगर इसको रेफरेंस पॉइंट पकड़ते हैं तो अच्छे से मार्किंग देखो। यहाँ पे हमारी बहुत सारी चीजों की रिवीजन हो रही है। अब हमारी रिवीजन चल रही है थर्ड क्लास की। ठीक है, थर्ड क्लास का बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर का रिवीजन चल रहा है। ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है क्योंकि फर्स्ट रेड कैंडल के नीचे सेकंड रेड कैंडल क्लोज नहीं हुई है। यहाँ पे हमारा टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है क्योंकि सेकंड और थर्ड कैंडल हमारी जो है एक के नीचे क्लोज हुई है। उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट हमारा बन जाता है हाई। देन इस कंफर्म्ड हाई और इस क्लोजिंग के बीच का लोएस्ट पॉइंट हमारा बन जाता है ये, जो कि हमारा बनता है लो। अब हमें क्या करना है मार्केट में, ये देखना है कि आगे कहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट हुई है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है। उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, ये वाला है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्लोजिंग तक लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ऑफ कोर्स हमारा ये है। अब हमें इस विक से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है पता है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं है। अगर क्लोजिंग होती तो हमारा लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट या लास्ट कंफर्म लो के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती तो हमारा क्या हो जाता, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता। तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है, लेकिन आप देखते हो कि यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है। तो इसको हाई को कंफर्म करते हो और इस पॉइंट से लेके इस क्लोजिंग तक लोएस्ट पॉइंट हमारा ये है। देन हम आगे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट कंफर्म हो गई। तो अगर, ठीक है, मैं यहाँ पे रिप्ले करता हूँ। ठीक है, समझ लो कि बस यहाँ तक ही हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ तक ही हमारा स्ट्रक्चर है। अब मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। ये हमारा कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ 1 है। ठीक है, और ये आपका कंफर्म लो लेवल ऑफ 2 है। अब आपको पता है कि इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, तो इस हाई को हम क्या कहते हैं जरा बताओ। इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है तो हम इसको क्या कहते हैं, टेंटेटिव हाई, राइट। ऑफ कोर्स इट्स अ टेंटेटिव हाई। अब कौन से पॉइंट के नीचे क्लोजिंग आएगी तब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, लेवल 2 ऑफ कोर्स, राइट, लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। दिस इज द लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। इतना सबको क्लियर है, ये सेकंड क्लास की रिवीजन चल रही है अब। ठीक है, हर एक क्लास में हर एक क्लास की रिवीजन होती है क्योंकि पूरा स्ट्रैटेजी एक दूसरे पे बेस्ड है। नौ अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते थे कि चलो भाई अब वेट कर रहे हैं कब भाई कहाँ पे क्लोजिंग देगा पता नहीं। लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आता था कि मार्केट आखिरकार नीचे आता था और फिर क्लोजिंग दे देता था। अब इस लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे क्लोजिंग आया यहाँ पे। तो अब मुझे बताओ कि 26 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर तक एक नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए, वो भी 1 आवर में, क्या आप 10-12 दिन वेट कर सकते हो कि उसके बाद हमारा QML बनेगा और उसके बाद हम एंट्री लेंगे? वेट कर सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट। सॉल्यूशन क्या है? यस, वी नो द सॉल्यूशन। हमारा सॉल्यूशन क्या है कि अब हमें क्या देखना है, लेवल 2 से लेके लेवल 3 तक, यानी
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर हमारा 5 वेव्स बन जाता है बीरिश साइड, स्ट्रक्चर कैसा है, बुलिश है, तो हमें हम देखना है कि बीरिश साइड बनता है क्या। तुरंत हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये देखो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, उससे पहले का लोएस्ट पॉइंट। अब हमारी किस बात की रिवीजन चल रही है, हमारी बीरिश स्ट्रक्चर मार्किंग की रिवीजन चल रही है। प्राइस नीचे क्लोज हुआ, अब इस लो और इस क्लोजिंग के बीच का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये रहा, ये हाईएस्ट पॉइंट। फिर से हम नीचे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं ये एक रेड ग्रीन कैंडल और ये एक ग्रीन कैंडल, तुरंत हम ये लो कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, दोनों ग्रीन कैंडल है, एक के ऊपर एक क्लोजिंग है। ओके, अब हमें क्या करना है, हाई कंफर्म करने के लिए इस लो के नीचे क्लोजिंग का वेट करना है, राइट, तो हम वही कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब इस लो से लेके इस क्लोजिंग तक हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, सीधा सीधा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। फिर हम नीचे आते हैं, अब मुझे बताओ कि क्या मैं इस लो को कंफर्म कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, बताओ, कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। यस एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया साहस भाई, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया साहस आशीष अभिजीत, ठीक है। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। ओके, और आगे चल के हमें यहाँ पे दिखता है कि ओके यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, तो हम इस पॉइंट को मार्क करते हैं। लेकिन अब मुझे ये पता चल जाता है कि अरे ये मार्क करते करते ये लेवल 2 से लेके लेवल 3 तक मेरे शायद 5 वेव्स बन गए, सेम टाइम फ्रेम में शायद क्या हो गया, मेरे अपोजिट डायरेक्शन में 5 वेव्स बन गए। तो अब इस पर्टिकुलर फिनोमिनन को हमने एक नाम दिया है, उसका नाम क्या है, उस पर्टिकुलर फिनोमिनन को अब क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर में, इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, राइट। तो अब हम बुलिश की एंट्रीज देखेंगे या बेरिश की एंट्रीज देखेंगे, बताओ। ऑफ कोर्स बेरिश की, कौन से लेवल से देखेंगे, लेवल 3 एंड लेवल 4। यस, यहां तक सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है, बहुत अच्छे से धीरे धीरे। यस, ठीक है, ओके बहुत बढ़िया, किसी को डाउट नहीं है तो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम इस एग्जैक्ट पॉइंट पे बन गए बेरिश, और इन दोनों पॉइंट से हमें सेलिंग देखनी है। प्राइस आती है उस लेवल पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने है, जैसे ही वो स्पाइक लगाती है वहां से प्राइस 200 पिप नीचे आती है। सर कैसे टीपी डिसाइड करते हो आप, कैसे डेस्टिनेशन ट्रेडर हो आप, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ये पहला लेवल हो चुका प्ले हमारा, इंटरनल स्ट्रक्चर का 200 पिप का प्ले। लेकिन हमारा ए प्लस अभी प्ले होना बाकी है। तो ए प्लस पता है आपको कितना काबिल है हमारा, तो यहाँ पे हुआ ए प्लस प्ले हमारा, यहाँ पे टैप हुआ, एंड देन उसके बाद देखते हैं कि कितना मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है। आप देख सकते हो मार्केट 300 400 पिप नीचे गिरा। लेकिन अब सबसे पहली बात, क्या आपको समझ में आ गया कि कितना प्रिसाइजली इंटरनल स्ट्रक्चर वर्क करता है। ये स्मार्ट मनी का सीक्रेट ट्रिक है, ओके। और ये स्मार्ट मनी मतलब ये जो होता है ना एसएमसी एसएमसी, वो वाले नहीं। मैं स्मार्ट मनी किस वाली की बात कर रहा हूँ, जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, जो बैंक्स है, और जो बहुत सारे पैसों के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि हेज फंड और इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यस, उनको स्मार्ट मनी कहते हैं, ठीक है, लाइक एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशंस, राइट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। नो, ठीक है। सर अगर मार्केट लेवल इन ये इनकी वजह से ही कल क्लास खराब हुआ था, लास्ट में करते हैं, ठीक है आपकी बात, ठीक है भाई, आपका क्वेश्चन लास्ट में पूछ लेना। नाउ, अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि ऐसा समझो कि हमने ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, अतुल भाई थोड़े से हरामी है, और उन्होंने हमको इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट सिखाया ही नहीं, हमको सिर्फ उन्होंने नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर सिखाया है। तो ये फर्स्ट रेड कैंडल और ये सेकेंड रेड कैंडल कंफर्म करती है हमारा नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब सबको पता है कि ये लेवल 1, ये लेवल 2 और ये लेवल 3 हमें मार्क करनी पड़ती है नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के जो है बाद सेलिंग के लिए।
ठीक है, इस लेवल का नाम है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, इस लेवल का नाम है क्वासी मॉडल लेवल, और इस लेवल का नाम है डबल टॉप लेवल। थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो कि हमने अभी तक कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर बारे में सोचा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, सीखा ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हम पहली लेवल का वेट करेंगे टैप करने का। हम पहली लेवल का वेट करते हैं टैप करने का। यस, यहाँ पे देख सकते हो आप, लेवल टैप हो चुकी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर जब होगा तब पता चल जाएगा कि कैसे एंट्री लेनी होती है और क्या करना होता है। जैसे ही टैप होता है और आप एंट्री कंफर्मेशन लेते हो, ये भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 190 या 200 पिप का ट्रेड बन जाता है। ठीक है, ओके, SBR 200 पिप के लिए प्ले हुई। अब हमारी अगली कौन सी लेवल बचती है, देखो ध्यान से देखो, हाँ, कि कब लेवल में एक्सटेंड कर रहा हूँ, जब हमारे लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे क्लोजिंग हुआ, तभी जाके हमारा ये QML एक्टिव हुआ। उससे पहले वो हमारा QML एक्टिव नहीं था। ये सबको क्लियर है ना स्ट्रैटेजी में, कि कब कौन सी लेवल एक्टिव हो रही है। नहीं तो पता चला कि ये लो बन गया, फिर ये इधर इधर QML से सेलिंग कर दी मैंने, ऐसे किसी ने बोल दिया। ठीक है, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के पहले क्या है, वो QML पेंडिंग है। तो अब आपको पता है QML हमारी A+ होती है, और जब A+ को मार्केट हमारे टैप करता है तो किस तरह से रिएक्शन आती है, ये आपके आंखों के सामने आपको पता चल जाएगा। $26 मूव, यानी 260 पिप की मूव, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 से 22 पिप के SL पे। ठीक है, 20 से 22 पिप के SL पे हम यहाँ पे $200-250 की मूवमेंट हर रोज कैप्चर करते हैं। और इसीलिए मैं इस स्ट्रैटेजी को हमेशा बोलता हूँ जादू टोना कहता हूँ, क्योंकि ये बेवकूफ लोगों की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये होशियार लोगों की स्ट्रैटेजी है। और ये हमारा थर्ड लेवल डबल टॉप, जिसको टैप करके प्राइस अभी तक तो 100 पिप आया है, और कितना आता है देखते हैं। मेरे हिसाब से 200 पिप से ज्यादा किसी को चाहिए नहीं। अगर जनाब मोहतरमा जो भी इस क्लास में है, अगर ये जो आपको सामने चार्ट दिख रहा है, अगर आपने इसको समझ लिया, अपने अंदर उतार लिया, तो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनाने से कोई रोक नहीं सकता। क्या सब कुछ समझ में आ रहा है? क्या मिस्ट्री सॉल्व वाली फीलिंग आ रही है? दिस इज द मिस्ट्री ऑफ द मार्केट्स। ये इतने ही प्रिसाइजली हर वक्त प्ले हो रहे होते हैं। ये इतना ही सिंपल है, इसीलिए बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं और वो प्रॉफिट्स में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जितने चाहे लोगों को ये स्ट्रैटेजी पता चले, वर्क उनके लिए ही करेगी जो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट है। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट है। नाउ, अब आपको अगर बीरिश इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट आ गया होगा समझ में, तो क्या हम बुलिश इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट का डायग्राम ड्रॉ कर ले? बेरिश का तो आपने ड्रॉ कर लिया, अब आप क्या करोगे, बुलिश का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने दो तीन बार देखा कि आप फिर जो है नहीं कर रहे हो डायग्राम ड्रॉ। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बेरिश का कर लो, ऐसा कर लो, तो तब आप नहीं कर रहे हो। तो इसलिए मेरा क्लास में ही करवाना मेरा लक्ष्य है, मेरा ध्येय है, और मेरा जो है काम है, तो मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, now just a minute, I'll share the screen after opening the PDF. No. Okay. I'll share the screen. थोड़ी सी एक डायग्राम आपको ब्लर दिख सकती है, सो बियर विथ मी, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने लैपटॉप से किया हुआ है। लेकिन सबको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक से देखो क्या चीज़ है। अब हम है बियरिश स्ट्रक्चर में, सब लोग ड्रॉ करो इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, दैट इज बियरिश। यानी आप हेडिंग क्या लिखोगे, बियरिश इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, अब ये बियरिश मोड था। अब बेरिश का ये लेवल 2 है, और ये लेवल 3 है, और ये लेवल 1 है, यानी कंफर्म लो, कंफर्म्ड हाई, और ये टेंटेटिव लो। अगर आपको लास्ट कंफर्म्ड हाई, यानी लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट कहते हैं ना हम इसे, इसके ऊपर क्लोजिंग के लिए बहुत समय लग रहा है, यानी इसके लिए चलो 2 घंटे, सॉरी 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लग रहे हैं, तो आपको कुछ सॉल्यूशन चाहिए जो स्मार्ट मनी ऑफर करती है, राइट? स्मार्ट मनी ऑफर क्या करती है कि अगर
लास्ट बुलिश इम्पल्स में, सॉरी बियरिश इम्पल्स में, हाँ, अगर बाइंग के 5 वेव्स बन गए, जो कि हमारे रूल के अनुसार 2 कैंडल रिट्रेसमेंट और 1 कैंडल क्लोजिंग के अनुसार, अगर यहाँ पे 5 वेव्स बन गए, तो उसके लेवल 3 और लेवल 4 से आप बाइंग करते हो। ठीक है, ये आपका बुलिश इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट का डायग्राम है। प्लीज ड्रॉ कर लीजिए, 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। 8:33 को मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल पे चलेंगे जो कि आज का है और वीआईपी में दिया हुआ है। क्लियर है सबको? डायग्राम सबकी ड्रॉ हो चुकी होगी, तो ये सेम चीज 1 मिनट में भी कैसे वर्क करती है देखे, लाइव एग्जांपल देखे। यस, चलो ठीक है, लाइव एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, नो, अब सुबह मैंने क्या किया था, एक मिनट, ठीक। अब सुबह मैंने एक लेवल दी हुई थी, ये वाली। ठीक है, तो अब मोस्ट यूजुअली ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है। कल मैंने वीआईपी टेलीग्राम में सबसे पहले इसके पीछे का रीजनिंग बताता हूँ, कैसे कैसे स्ट्रक्चर इवॉल्व होता है, ये देखो। ठीक है, सबसे पहले पूरी चीज समझना सीखो। मार्केट्स कैसे इवॉल्व करते हैं ये समझना सीखो। ठीक है, एक अकेली चीज वर्क नहीं हो रही होती है मार्केट में। ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर था, बेरिश था। लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट के ऊपर क्लोजिंग आई और हमारा ये बन गया क्यूएमएल। तो मैंने ये क्यूएमएल दिया था। ठीक है, अब क्यूएमएल के ऊपर मैंने कहा था कि एज, ठीक है, ये आपको मैं अभी सिखाने वाला हूँ आगे, ये 100 पिप का जोन बन रहा है। तो हमें क्या करना है कि 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर पे हमें इसको बाय करना है। यही कहा था मैंने कल, राइट, कल। ठीक है, कल वीआईपी में यही कहा था, 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर पे बाय करना है जब यहाँ पे प्राइस टैप होगी। ठीक है, ओके, ये चीज मैंने कही थी। अब यहाँ पे आते हैं हम
और अब हम चलते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि मैंने ही कहा था, राइट। अब हम चलते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में। अब ऑफ कोर्स आपको पता है कि यहाँ पे ध्यान से देखो, प्राइस बीरिश थी, टू कैंडल रिट्रेसमेंट हाई, टू कैंडल रिट्रेसमेंट हाई, टू कैंडल रिट्रेसमेंट हाई, यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट है और ये हाई है। लेकिन ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है क्या? यहाँ पे आप ठीक से देखो, ये देखो, ये एक लो बन चुका 1, ये 2, और यहाँ पे कोई टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं थी, सीधा यहाँ पे थी। अब मुझे आप बताओ कि क्या मेरे लिए ये सही चीज रहती कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में सुबह 11 से लेके मैं शाम के 7-8 बजे तक 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करूं? ऑफ कोर्स सही चीज नहीं रहती। तो उससे पहले मैंने क्या देखा कि लेवल 2 से लेके लेवल 3 तक, ये लेवल 3 है, ये हमारा लास्ट बेरिश इम्पल्स है। तो मैंने क्या यहाँ पे नोटिस किया कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्या बन गए मेरे? 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये मेरे 5 वेव्स बन गए। अब कौन सा लेवल ए प्लस होता है, लेवल 3 या लेवल 4? ऑफ कोर्स लेवल 4। और समझ में आया कि क्यों मैंने यहां से बाइंग दी थी। एक ट्रेड के पीछे लोगों को लगता है कि अतुल भाई आता है, आराम से ट्रेड देता है और सब कुछ चला जाता है। उसके पीछे इतना ज्यादा बड़ा महाभारत होता है। सो ट्रेडर बनना आसान है अगर आप अपने रूल को थ्रू थिक एंड थिन फॉलो करो। ठीक है, क्लियर है? और इस पे और एक कन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे इस लेवल को दिया, जो कि था ये फिब लेवल। ठीक है, ये फिब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इस लो से लेके इस हाई तक, यहाँ पे आप देख सकते हो कंफर्मली इस लेवल पे फिब बन रहा था परफेक्टली 0.618 का एरिया, एंड देन यू बाय फ्रॉम देयर। ओके, समझ में आया? ठीक है। इन एक्सनेस अगर आपका रॉ स्प्रेड का अकाउंट है तो यहाँ पे वो रिट्रेसमेंट वैलिड है। ठीक है, आप जाके टर्मिनल पे चेक कीजिए, इट इज वैलिड देयर। ठीक है, इस पे पूरा भरोसा मत करो, अपने ब्रोकर पे थोड़ा सा भरोसा करो। ठीक है। ठीक है, इस क्लास का रिवीजन होगा ना, प्लीज पहले बता दो। अभी इस क्लास को खत्म करूँ या इसी क्लास का रिवीजन लेना स्टार्ट कर दूं कुलदीप भाई? क्लास खत्म होगा पहले, खत्म करूं? पैरानॉइड लोग होते हैं यार, इन द मोमेंट जी नहीं रहा है कोई। सब लोग ये सोच रहे हैं कि इसका रिवीजन होगा तब देख लूंगा। अरे यहाँ पे एंजॉय करो यार प्रोसेस। यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिल रहा है, कितना इंपॉर्टेंट सीखने को मिल रहा है, ये कोई नहीं सोच रहा है। ये सेम चीज मेरे भाई आपको मैंने दिखाया 1 मिनट से लेके डेली तक भी वर्क करती है। ठीक है, जो भी मैंने अभी तक सिखाया है वो सब कुछ डेली और 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी वर्क करता है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि प्लीज ऐसा ना करो कि लोअर टाइम फ्रेम्स में जल्दी चले जाओ, क्योंकि आपको थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बिफोर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है। सर हमने स्टार्टिंग से क्यों नहीं मार्क किया? कौन सा स्टार्टिंग से जो है मार्क नहीं किया? कौन सा स्टार्टिंग से मार्क नहीं किया, बताया आप? आप ठीक से देखो ना, आपको कहाँ पे 5 वेव्स देखने को मिल रहे हैं? ठीक से देखो ना, आपको 5 वेव्स कहाँ पे मिल रहे हैं? ये भी टू कैंडल रिट्रेसमेंट है, ये भी टू कैंडल रिट्रेसमेंट है, ये भी टू कैंडल रिट्रेसमेंट है। ठीक से आपको क्या देखना है, कहाँ पे 5 वेव्स बने उससे आपको मतलब है। ठीक है, आपको कहाँ पे 5 वेव्स बने उससे मतलब है। जैसे ही आपको दिखे कि यहाँ पे 5 वेव्स इस तरह से बन रहे हैं मेरे, देन दैट्स इट। कॉम्प्लिकेट मत करो, इजी स्ट्रेटेजी को कॉम्प्लिकेट करना इसी को कहते हैं गुलफाम भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इजी स्ट्रेटेजी को कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपल रखो इसको। ठीक है, ओके, क्लियर है? नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द इजिएस्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग हिस्ट्री, बट अगर आप उसको समझ गए तो यस। ठीक है, नाउ द इजिएस्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग करियर।
टीजेएल्स, ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल्स। ठीक है, अब कुछ थोड़ा सा गेम खेलते हैं आपके साथ यहाँ पे। ये सारे डायग्राम्स में फिर से डिलीट करता हूँ, ठीक है। चलो ये कॉलम्स डिलीट करता हूँ। नहीं, सब कुछ डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सीखते हैं ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल्स किसे कहते हैं, ठीक है। नोटेशन दे दो, सबसे सिंपल है, बहुत सिंपल होता है ये। लेकिन ये अब आप सीख रहे हो ट्रेंडिंग मार्केट में एंट्री कैसे लेना है। हाउ टू ट्रेड इन ट्रेंडिंग मार्केट्स, क्योंकि अभी तक हमने क्या सीखा, मार्केट जब बुलिश का बीरिश होता है तब कैसे ट्रेड करना है, और बीरिश का बुलिश होता है तब कैसे ट्रेड करना है। नाउ अब हम सीखेंगे कि मार्केट में, ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे ट्रेड करना होता है। यानी क्या है, प्राइस अगर बुलिश जा रही है तो हमें बाइंग कैसे देखनी होती है, और अगर प्राइस बीरिश जा रही है तो हमें सेलिंग कैसे देखनी होती है। ये हमने देखना अभी बाकी है, राइट। ये अभी देखना हमें बाकी है ना। यस। ठीक है, चलो तो वो समझते हैं। सबसे सिंपल पार्ट है, इसको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए किसी को। दुनिया का सबसे सिंपल चीज, लेकिन दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिट यही चीज आपको बना के देगी, ठीक है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, सिंपलेस्ट मैनर में समझो इसको, सिंपलेस्ट मैनर में। टू कैंडल रिट्रेसमेंट, साई के ऊपर ये वन ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग। समझ लो आपका मार्केट इतना ही है, जब से मार्केट स्टार्ट हुआ है ना, तब से मार्केट इतना ही है। कुछ नहीं है इन ट्रेडिंग, सिंपल इज हार्ड। लेकिन उसको, अब ये आपको सिंपल लगेगा क्योंकि मैंने पहले 6 क्लासेस कुछ इस तरह से कंडक्ट किए हैं कि अब इसमें आप मास्टर बन चुके हो। ये होता है हमारा बुलिश का 1 2 3। लेवल 1 की जो विक होती है वो हमारी होती है TJL1, और लेवल 2 की जो विक होती है जिसे हम लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट कहते हैं, उसे हम कहते हैं TJL2। इसे हम कहते हैं TJL1, और इसे हम कहते हैं TJL2, या इसे मैं इन शॉर्ट कहना पसंद करता हूं A+ लेवल, जो कि होती है हमारी बाइंग की। सीधा सीधा बता रहा हूं, सेकेंड क्वार्टर में अगर मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है तो TJL1 से ट्रेड करो, यानी ज्यादा वोलाटाइल है तो। और अगर मार्केट नॉर्मल है तो, आपको पता है, इस चीज को मैंने आपको सिखाया, इस चीज को मैंने आपको लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट कहना सिखाया, उसका कुछ तो रीजन होगा ना। मैंने कुछ तो दिमाग में रख के ये सिखाया होगा ना आपको, कि क्यों इसको लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट कहते हैं। ए सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट भाई। ठीक है, अब सबको दिख रहा है, अब सबको दिख रहा है क्या। फिर से बताता हूँ, सब कुछ फिर से बताता हूँ, ठीक है। यस, फिर से बताता हूँ, ठीक है। नो, कुछ नहीं ड्रॉ किया है मैंने, बिल्कुल इजी है। ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, और ये लेवल 3 है। अब समझ लो कि यहाँ पे आपका प्राइस खड़ा है मार्केट में, ठीक है। और आप, सर मैं बाइंग कहाँ से करूँ, तो लेवल 1 की जो विक होती है उसे हम TJL1 कहते हैं, और लेवल 2 की जो विक होती है उसे हम TJL2 कहते हैं, दैट इज A+ लेवल। अब प्राइस अगर ज्यादा वोलाटाइल है, मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल है, तो आप TJL1 से ट्रेड करते हो, बाय करते हो। और अगर मार्केट नॉर्मल कंडीशंस में है तो हमेशा याद रखना, TJL2 या A+ लेवल इज ऑलवेज बेटर चॉइस टू बाय। अब मैं इस लेवल को हमेशा लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट कहता था। क्यों कहता था, उसके पीछे मैंने कुछ सोच समझ के बोला होगा कि अगर प्राइस रिएक्ट होनी है या बाइंग साइड जानी है तो यहीं से जाएगी, क्योंकि अगर इसके नीचे क्लोज हो गई तो हमारा क्या हो जाता है, जरा चैट में बताओ, क्या हो जाता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर, एग्जैक्टली, समझ में आया कैसे चीजें मिलजुल के आ रही है, कैसे सब पुटिंग इट ऑल टुगेदर चल रहा है धीरे धीरे। ये अगर मैंने आपको स्ट्रक्चर मार्किंग के क्लास के दिन ही बताया होता तो क्या आपको समझ में आता। बिल्कुल समझ में नहीं आता। वोलाटाइल का मतलब 1 मिनट में 50-60 पिप की कैंडल बन रही है, ठीक है। Yes.
टाइम फ्रेम फ्रॉम टीजीएल, मैंने जो भी सिखाया है ना भाई, वो 1 मिनट से लेके 1 डे तक चलता है रे। लेकिन अगर आपको अभी प्रैक्टिस करनी है तो H1 H4 एंड डेली पे प्रैक्टिस करो। ओके, अभी के लिए प्रैक्टिस करनी है तो ठीक है। यस, एग्जाम्पल ऑफ कोर्स दिलाऊंगा, ठीक है। सर व्हाई नॉट TGL2? कब मैंने कहा TGL2 नहीं करना है? मैं तो कह रहा हूँ TGL2 पे बाय करना है। इट इज अवर A+। यस, ठीक है। नो, एक और बार एक्सप्लेन करो। नहीं, अभी नहीं, क्लास खत्म होने दो, ठीक है। दूसरे लोगों का समय बर्बाद नहीं करना है, 1 मिनट बस, क्लास खत्म होने दो, ठीक है? कल मैंने गलत लोगों की वजह से जो है क्लास का टाइम बर्बाद किया है, आज नहीं करूंगा। अब चलो समझते हैं कुछ इस तरीके से, फिलहाल के लिए यहां तक। अब आपको एग्जांपल देना है ना मेरे को, तो चलो, ये एक हाई है कंफर्म्ड, ठीक है, और ये एक लो है। वही एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ, जो मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट का दिया था, कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ। सिर्फ आप मैट्रिक्स को समझोगे, कैसे मैट्रिक्स आपके साथ इतने दिन आपके आंखों के सामने था, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था, ये अभी आपको पता चलेगा। ओके, ये लेवल ऑफ 3 बन गया, ये सब आपकी आंखों के सामने था, ये सब। अब मैंने क्या कहा, TGL किसे कहते हैं? ये लेवल ऑफ 1, एक्चुअली मुझे सिखाते हुए मजा आता है ये। और ये क्या है? लेवल ऑफ 2, ठीक है। इन दोनों लेवल से हमें करनी होती है बाइंग। देखते हैं। ओके, टैप हुआ, कंफर्मेशन मिला। हम देखते हैं कहाँ तक बाइंग होती है, कितने पिप्स की बाइंग मिलती है हमें, वो देखते हैं, ठीक है। सो अगर आप इस एंटायर मूव को कैप्चर करें, ये पहले टैप एंड गो पे 100 पिप है, ठीक है। और अगर आप उसको कंटिन्यू करते हो विथ जस्ट 20 to 20, 20 पिप का रिस्क है, मिनिमम मिनिमम रिस्क है ये, ठीक है, जितना मैं बताता हूँ। ये कंटिन्यू होता है 150 पिप के लिए। ओके, देन उसके बाद हमारा ये TGL2 है, जिसे हम A+ कहते हैं सर। ओके, यहाँ पे टैप हुआ, देन कंफर्मेशन मिला। अब ये ठीक हो, सबसे पहली चीज देखो, टैप एंड गो पे, टैप एंड गो पे ये आपको छोटा मोटा दिख रहा है, ये 77, दैट इज 80 पिप्स है, ठीक है। अगर आप टैप एंड गो करते हो और विथ 1 ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन करते हो, तो ये आपको देके जाता है 150 पिप्स। अब क्या आपको बाइंग के टीजेल्स समझ में आए? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब वहीं पे मैं आपको और एक चीज दिखाता हूं। अब थोड़ा सा चौंकने का नहीं, ठीक है, थोड़ा सा चौंकने का नहीं, एकदम हड़बड़ी में गड़बड़ नहीं करने का, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि ये 1 2 3 4 और ये 5, ओके, ये 5 है। तो अगर ये बीर स्ट्रक्चर है, तो अब आपको बीर स्ट्रक्चर का TGL सिखाना है मेरे को सबसे पहले। ये रहा 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, ये बन गया मेरा कंफर्म लो। इस कंफर्म लो के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करेगी, कंफर्म लो लेवल ऑफ 1, कंफर्म हाई लेवल ऑफ 2, एंड दिस इज लेवल ऑफ 3। तुरंत ये जो लेवल ऑफ 1 हो जाती है, ये हमारी सेलिंग की TGL1, और ये बन जाती है हमारी सेलिंग की TGL2। ये है हमारी TGL1, जहां से वोलाटाइल मार्केट्स में सेल करना होता है, और ये है हमारी TGL2, जो हमें A+ कहते हैं हम जिसे, A+। और ये हमारा होता है लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट, एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट देयर इज अ लिक्विडिटी फॉर प्राइस टू मूव डाउन। इसको लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कंफर्म लो लेवल ऑफ 1 बना, ये कंफर्म लो लेवल ऑफ 2 बना, और ये 3 बना। तो कुछ इस तरह से अब इंटरनल स्ट्रक्चर से पहले भी आपको यहाँ पे 20-25 पिप के SL पे सेलिंग मिल सकती है। चलो, उसके नीचे आया मार्केट, ठीक है।
नाउ यहाँ पे सर कंफर्म्ड लो 1 है और यहाँ पे कंफर्म्ड लो 2 है और ये हमारा लेवल 3 है। तो जो मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर सिखाया था वो इस लेवल पे था, ये लेवल 3 और ये लेवल 4। तो क्या एक्चुअल में अगर सर हम देखने जाए तो सारा का सारा का सारा का सारा खेल सिर्फ एक चीज का है, बाइंग लेवल से सेलिंग लेवल तक बाइंग, सेलिंग लेवल से बाइंग लेवल तक सेलिंग, और फिर यहां से सेलिंग लेवल तक बाइंग, फिर नीचे, फिर बाइंग लेवल से सेलिंग लेवल तक बाइंग। समझ गए ना? तो गूज बम्स मूवमेंट है। अगर गलती से समझ गए, यही स्ट्रक्चर है, इसी को मैं जादू टोना कहता हूं। दैट्स ऑल यू फ्रिकिंग नीड, दैट्स ऑल यू फ्रिकिंग नीड, दैट यू विल एवर नीड इन योर लाइफ। और इसी के चलते मुझे पता होता है कि बाइंग का डेस्टिनेशन कहाँ है और सेलिंग का डेस्टिनेशन कहाँ है। अब समझ गए कि क्यों मुझे डेस्टिनेशन ट्रेडर नाम पड़ा है? यस, मुझे पता है कि सेलिंग की लेवल कहाँ पे है ऊपर। यू हैव टू अंडरस्टैंड। और उससे आगे का भी बताता हूँ, ठीक है? और दैट्स रियली ग्रेट भाई, दैट्स रियली ग्रेट निनाद भाई। ठीक है, नजर लग जाती है भाई, ऐसे शेयर ना किया करे। ठीक है, अब उससे आगे की बात बताता हूँ। ये जो कभी एक बाइंग का लेवल था ना, वही हमारा आगे चल के आपने देखा होगा क्या बन जाता है, एक सेलिंग का लेवल बनता है और वो हमारा ए प्लस कहलाता है। यही बाइंग का टीजीएल 1 कभी जाके बनता है जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, तब वो बन जाता है हमारा सेलिंग का ए प्लस। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, इट्स अ डार्क सीरीज माय फ्रेंड। फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, एवरी गॉड डैम थिंग इज कनेक्टेड। और बड़े लोग, होशियार लोग सिर्फ इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। समझ रहे होगा क्या हो रहा है? इफ आई वॉज लर्निंग दिस फर्स्ट टाइम, आई स्टिल गेट द गूज बम्स जब मैं ये सिखाता हूँ। बड़े लोग सिर्फ आपका इम्पेशंस का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज और एक मंत्रा ध्यान में लेना है, जब तक मेरा लेवल नहीं आता है तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर इतना जान लिया, समझ लिया, सीख लिया, यू विल नेवर बी अ लॉस मेकिंग ट्रेडर। लगता है ये जानने के बाद कोई लॉस कर सकता है लॉन्ग टर्म में? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल से प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ये नहीं कह रहा हूं मैं कि कल से प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई 1 आवर का, देन उसके बाद 15 मिनट का प्रॉपर, जब हम आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सिखाएंगे, आप समझ रहे हो कि ये सिर्फ आपका 6th क्लास है। ठीक है, आई एम टेलिंग यू, ये सिर्फ आपका 6th क्लास है। क्या आपको इस क्लास के, इस कोर्स के 6th क्लास में मार्केट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है? मैं चार्ट्स को अब केओस की तरह नहीं देख रहा हूं, मैं चार्ट्स को अब सिंपल वे में देख रहा हूं। यस, एंड विद दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई विल स्टॉप दिस लेक्चर। और ये लेक्चर मुझे कल लेना था, लेकिन आप लोगों ने लेने नहीं दिया। लेकिन चलो आज अच्छा हुआ, और ठीक है। ठीक है कुबेर भाई, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर होने दो, ठीक है? अभी आपको ट्रेडिंग नहीं सिखाया है, अभी सिर्फ मैंने आपको लेवल्स निकालना सिखाया है, ठीक है? ओके, यस, या डब्ल्यू इन द चैट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, पीडीएफ सेंड हो जाएगी और आपको होमवर्क्स भी सेंड हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है, या, यस। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।